जी हाँ स्टूडेंट, जो ये मेरे हाथ पे आप दो पेजेस देख रहे हैं, ये दो पेजेस नहीं है, ये दो ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट से लास्ट ईयर 2020 में जब क्लास 10th वालों को प्रमोट कर दिया गया था तो उसके बेसिस पे जो उनको मार्क्स दिए गए थे, यानी कि उनके टीएमए के बेसिस पे, तो कैसे वो कैलकुलेशन हुई थी और किस तरीके से टीएमए के बेसिस पे वो मार्क्स दिए गए थे। तो मैं जो है आज का ये वीडियो हवाई बातों में नहीं लेकर आया हूँ कि इस तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे और ऐसी परसेंटेज निकाली जाएगी, इस तरीके से नहीं। आज मैंने जो है सुबह से बैठकर दो रिजल्ट्स को लिया, उनको बिल्कुल एनालाइज किया। एक जो है हमने बॉय का लिया है, एक गर्ल का लिया है। कहीं ऐसा ना हो मेल फीमेल में कोई जेंडर में फर्क होने की वजह से एनआईएस ने किसी दूसरे तरीके से मार्क्स दिए हुए, और लगभग दोनों के रिजल्ट में सब्जेक्ट भी सेम रखे और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अंतर करा है। तो यहाँ पर आज का मेरा ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग इस बार 2021 में प्रमोट हो चुके हैं क्लास 10 के, या फिर क्लास 12 वाले प्रमोट होने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के मन में एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर, अगर टीएमए के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे तो कितने मार्क्स हमारे आएंगे और क्या परसेंटेज हमारी बन जाएगी। बहुत दिनों से ये क्वेश्चन आ रहा था, तो आज मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए आ गया है जो लोग ये जानना चाहते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वो स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले क्या करिए, एक कागज और एक पेन लीजिए। उस कागज में जो है हूँ एनआईएस एक्सपर्ट, और इस तरीके की सारी वीडियोस एनआईएस से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी अपडेट हम वीसीआईसी गुरुजी चैनल में लेकर आते हैं। आप में से कोई भी आया हो पहली बार हमारे इस वीडियो में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंचते रहे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके जो है आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि किस तरीके से मार्क्स हैं। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी क्लोज नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस स्टूडेंट का ये है, लेकिन सबसे पहले जो मैं स्क्रीन में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक क्लास 10 की जो है गर्ल स्टूडेंट थी। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हैं: हिंदी, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, होम साइंस और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट इस लड़की ने लिए थे। अब इसको सबसे पहले टीएमए मार्क्स अलॉट हुए थे। तो टीएमए मार्क्स अगर अलॉट हुए थे तो सबसे पहले मैं बताऊं, उसको हिंदी में जो टीएमए के मार्क्स मिले हुए वो मिले हुए 18। अब ये जो 18 मार्क्स मिले हैं ये आउट ऑफ 20 मिले हैं। तो अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया देखा गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें उन्होंने क्या करा है, जो 18 मार्क्स आपको टीएमए के मिला है उसको जस्ट डबल कर दीजिए। अब डबल करने में कितना हो जाएगा, 36। और 36 पे 1 या 2 मार्क्स को बढ़ा भी रहे हैं और कभी कभी 1 या 2 मार्क्स को कम भी कर रहे हैं। तो हम ये क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि जितने भी आपके टीएमए के मार्क्स हैं उस टीएमए के मार्क्स को जस्ट डबल कर दीजिए अपने थ्योरी के मार्क्स में। तो यानी कि जैसे हिंदी में इनको 18 मिले थे तो इन्होंने जो है 36 कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था तो पेंटिंग में इनको 6 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 6, तो ये तो 100% मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने थ्योरी में 100% मार्क्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन 6 का अगर हम क्या नाम है ट्रिपल कर देते हैं यहाँ पे तो वो 18 हो जाता है। अब ये ट्रिपल वाला केस क्यों आ गया है यहाँ पर? ट्रिपल वाला केस जस्ट सिर्फ इसलिए आ गया है कि यहाँ पर 100% मार्क्स टीएमए में दिया हुआ है, 6 मार्क्स। लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आपके 6 भी हैं या 5 भी हैं तो आप उसे डबल ही रखिए। आप टीएमए के जो भी आपको मार्क्स मिले हैं और जब आप उसे थ्योरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उसे डबल कर दीजिए। उस तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेशन में जैसे 7 मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पे 15 दिखा रहा है, तो आप 14 लिखिए अपने पास, ताकि जो है हमारे पास थोड़ा सा क्लियर फिगर रहे। होम साइंस जैसे स्टूडेंट का दिखा रहा है तो 16 मार्क्स आए थे, लेकिन थ्योरी में 27 दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 16 मार्क्स मिला है होम साइंस में तो उसे जस्ट 32 लिख लीजिए आप। और इंग्लिश में अगर आपके टीएमए में 18 मार्क्स आए हैं तो जस्ट डबल होके वो हो गया 36 मार्क्स। तो ये बात तो रही किस चीज की, थ्योरी की, कि सर थ्योरी में तो हमें ऐसे ऐसे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं मैं, पर मैं बता रहा हूं इसी के हेर फेर में आपके मार्क्स आएंगे। इधर 1 या 2% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आपके मार्क्स इसी तरीके से आएंगे। मार्क्स देने का प्रक्रिया यही यहाँ पे रखा गया है कि जो भी टीएमए के मार्क्स हैं उसको डबल करके उसमें 1 या 2 नंबर और बढ़ा देते हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे हैं फिलहाल एनालाइज करने के लिए। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन और होम साइंस
3 प्रैक्टिकल था। तो अब यहाँ पे टीएमए के बेसिस पे अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स को दिया जा रहा है तो देखिए जिस टीएमए में 6 मार्क्स मिले थे पेंटिंग में, उसमें इस स्टूडेंट को मिले हैं प्रैक्टिकल में 60 मार्क्स। अब 60 कितने में से मिले हैं? 70 में से 60 पेंटिंग में। फिर डाटा एंट्री ऑपरेशन में 60 में से मिले थे तो वो मिले हैं 54 मार्क्स, और होम साइंस में 20 में से मिले थे तो 14 मार्क्स। तो मेरी जो एक कैलकुलेशन निकल के आई है और जो एनालाइज करा है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, किसी में 85% जा रहा है, किसी में 82% जा रहा है, किसी में 87% भी जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल करना है कि आपका जो भी जितने मार्क्स का भी एग्जाम है, जैसे देखिए पेंटिंग का है तो पेंटिंग का आपका जो है थ्योरी प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स है। तो 70 का 82% निकाल लीजिए आप, 70 का 82% निकाल लीजिए। तो 70 का 82% जो भी मार्क्स आएगा वो आपका प्रैक्टिकल का होगा। उसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेशन का 60 में से मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल के, तो 60 का 82% निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा वो आपको आता होगा कि 60 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 100, जो भी आएगा वो मार्क्स आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे होम साइंस है, तो होम साइंस का अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो होम साइंस का प्रैक्टिकल कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स है। तो 20 का 82%, क्योंकि देखिए मेरी कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके से बार बार निकल के आया रिजल्ट में, किसी का 85% भी बढ़ रहा था, किसी का 82 भी बढ़ रहा था, किसी का 87 भी बढ़ रहा था, अधिकतर 82.5 बढ़ रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया, एक मिनिमम क्राइटेरिया ले लिया आपका 82%, और जो भी 82% आपका आ रहा है उसको आप जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दीजिए। और 82% किसका निकालना है? जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। थोड़ा सा कहानी क्लियर हुई। अभी मैं आपको एक जो है यहाँ पे स्क्रीन में, अब ये जो हमारा मेल कैंडिडेट जो था क्लास 10th का ही, इसके भी सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिंदी, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस। तो अब इसको कैसे कैसे मार्क्स मिले हैं वो भी एक बार जज कर लेते हैं। यहां पर देखिए इसको मिले हैं टीएमए में हिंदी में 18, तो थ्योरी में जस्ट डबल हो गया 36, चलो ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। टीएमए में 6 मिले हैं, और 6 का डबल 12 होता है, तो 12 तो नहीं दिए हैं, यहाँ पे 15 मार्क्स दिए हैं। तो यानी कि अगर आपका भी कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए आपका पेंटिंग में 5 मार्क्स मिला है 6 में से, तो 5 का डबल 10 होता है, तो मेरी ख्याल से आप 12 रख देते हैं तो इनफ होता है, 12 मार्क्स आपके वहां पर आ रहे हैं थ्योरी में। फिर उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेशन में इस स्टूडेंट को 7 मार्क्स मिले हैं, तो 7 का जस्ट डबल 14 होता है, लेकिन इन्होंने 15 कर दिया है। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश के 18 मार्क्स मिले हैं टीएमई में, तो उसका जस्ट डबल कर दिया, 36 हो गया, इट्स ओके। फिर सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी में भी 18 मार्क्स मिले हैं टीएमए में, तो इन्होंने जस्ट डबल 36 होता है, लेकिन यहाँ पे इसको 35 मार्क्स दिया गया है। क्या क्राइटेरिया, कहीं पे एक बढ़ा रहे हैं, कहीं पे एक कम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद साइंस है, साइंस में टीएमए में 15 मिला है, 15 का डबल जस्ट 30 होता है, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो 23 कैसे दिया है, कोई मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया समझ में नहीं आया कि 23 मार्क्स क्यों दे दिया, क्योंकि अगर जस्ट डबल कर रहे थे तो इस सब्जेक्ट में भी डबल होना चाहिए था। फिर मेरे को लगा है कि हो सकता है कि ये एडिशनल सब्जेक्ट है, तो एडिशनल सब्जेक्ट में यहाँ पे डबल नहीं कर रहे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है उन्होंने किसी क्राइटेरिया को रखा है। लेकिन अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब आसान हो गया है यहाँ पे निकालना कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों गर्ल के और बॉय के मैं जो रिजल्ट दिखा रहा हूँ 2020 का, जब क्लास 10th वालों को प्रमोट किया गया था, ये 10th के रिजल्ट है, दोनों ही क्लास 10th के रिजल्ट हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपके टीएमए के मार्क्स आए हैं, अब आपके थ्योरी में कितने आएंगे, टीएमए के मार्क्स को डबल कर दीजिए, ठीक है, टीएमए के मार्क्स को डबल कर दीजिए, उसे लिख लीजिए। और अगर आपका किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, जितने मार्क्स का भी प्रैक्टिकल है उसका 82% निकालिए और लिख दीजिए वहां पर, और फिर तीनों का ऐड कर दीजिए, थ्योरी, प्रैक्टिकल और आपका क्या नाम है टीएमए। ये तीनों को ऐड करने के बाद वट एवर द मार्क्स, जो भी एग्रीगेट आएगा, जो भी टोटल आएगा, वो आपका मार्क्स होगा। ये थी हमारी आज की एक खास वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो रोज सुबह शाम मैसेज कर रहे हैं, सर एक वीडियो बना दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, तो हम भी उसे देख लेते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये था। अगर आप में से भी वो स्टूडेंट हो तो प्लीज जो है लाइक दे दीजिए और जो है शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि इस बेसिस पे जो है हमको ये मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरीके का वीडियो आप तक लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।